बिहार चुनाव के मुद्दों में आज बड़ा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि आज बिहार के सियासी रण में एनडीए की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई और बिहार में अपनी पहली जनसभा ने योगी आदित्यनाथ ने विकास बनाम बुर्का का मुद्दा दे दिया। सीएम योगी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी बिहार के रण में हुंकार भरी है। बिहार चुनाव में अब जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया है। शब्दों के बाण की धार तेज हो गई है, प्रहार तीखा हो गया है और हो गई है बिहार के रण में दिग्गजों की एंट्री। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिहार के चुनावी मैदान में हुंकार भरी। सीएम योगी आदित्यनाथ दानापुर में रामकृपाल यादव और सहरसा में मंत्री नीरज कुमार बबलू के नॉमिनेशन में शामिल हुए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और बुर्का बनाम विकास की सियासत का आरोप लगाया। पर यहाँ पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर चुन चुन कर वार किया। निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी रही। पुरानी सरकारों में जंगल राज का आरोप लगाते हुए योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार बदल रहा है। बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, एक किसी से छुपा हुआ नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पटना में कुम्हरार और विक्रम विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे और कहा कि राज्य में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने विपक्ष पर बिहार को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। जहां बिहार की तुलना पुराने समय से याद करो, जहां जंगल राज था, क्या दुनियादारी थी, ये हमारे बीच कांग्रेस को भी हिसाब देना पड़ेगा। बिहार अगर पिछड़ा तो 1947 के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने जो कुशासन की दुनिया चलाई, आप अंदाज लगा लो कांग्रेस के कुकर्मों के कारण से। बिहार के रण में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उतर गए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी और पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नितिन नबीन के नामांकन में शामिल होने पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने जनता को लालू सरकार के गुंडाराज की याद दिलाई, एनडीए की सरकार के काम का जिक्र किया और जीत का दावा ठोका। विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का वादा था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से उसका पूरा करने का प्रयास किए। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल तक एक प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया, गरीबों का हक छीना। हम लोग सरकार में आते ही 18 लाख जो 5 साल वंचित हो गए थे, एक साथ सैंक्शन करने का हम लोगों ने काम किया। बिहार में सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। अब दिग्गजों ने चुनावी मैदान में मोर्चा संभाल लिया है, जो बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। विपक्ष पर फर्जी वोटिंग और घुसपैठ के मुद्दे उठाकर बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों ने पारा हाई कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिवाली का त्योहार आ रहा है और मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति शुरू हो गई है। भोपाल के बाद इंदौर में हिंदू संगठनों की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें अपना त्योहार, अपनों से व्यवहार और अपने से ही व्यापार की अपील की गई। ये रिपोर्ट देखिए। त्योहार से पहले एक बार फिर एमपी में माहौल गर्मा गया है। राजधानी भोपाल के बाद इंदौर में पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर हिंदू त्योहार, हिंदू से व्यवहार, हिंदू से व्यापार लिखा हुआ है।
बताया जा रहा है कि बजरंग दल की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदू संगठन की ओर से शहर के मॉल और बाजारों में मुहिम चलाई गई है, जिसमें लोगों से हिंदू दुकानदार से सामान लेने की अपील की जा रही है। इससे पहले भोपाल में भी इसी तरह के पोस्टर लगाए गए थे। भोपाल में संतों ने प्रदर्शन कर अपनों से खरीदारी करने की अपील की है। दिवाली की खरीदारी, धनतेरस की खरीदारी अपने सनातनियों से किया जाए, क्योंकि सनातनियों से खरीदेंगे तो उनके घर में भी दिवाली मनाई जाएगी। जो लोग आपके त्योहारों को, आपके देवताओं को नहीं मानते, इस त्योहार के मौके पे उनसे खरीदारी नहीं करना चाहिए। हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने आज न्यू मार्केट क्षेत्र में एक जन जागरण रैली निकालकर और सभी से आह्वान किया है कि हमारा त्योहार, हमारा व्यापार और हमारों से ही व्यवहार। एमपी में त्योहार से पहले एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम वाली सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दिवाली नज़दीक है और अब जो है सनातनी और संस्कृति बचाओ मंच और संत महात्मा भी मैदान में उतर आए हैं और भोपाल के न्यू मार्केट में लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो करे लक्ष्मी की पूजा, उससे करें खरीदारी, जिससे उस सनातनी के घर भी पहुंच जाए लक्ष्मी। मतलब जो सनातनी है, हिंदू धर्मावलंबी है, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनसे ही खरीदारी करें। हिंदू संगठनों का कहना है कि जो दिवाली मनाते हैं, जो देवी देवताओं को मानते हैं, उन्हीं से खरीदारी करें ताकि वो दिवाली मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की बेइज्जती करने की कोशिश की है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन को यूक्रेन का युद्ध एक हफ्ते में जीत लेना चाहिए था। ट्रंप अब जेलेंस्की को युद्ध में नया जोश दे रहे हैं। इसीलिए व्हाइट हाउस में मीटिंग से पहले जेलेंस्की ने उनने सबसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिससे वो 2026 तक युद्ध लड़ते रहेंगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 2026 में युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रूस से लड़ने की नई गारंटी मिलने जा रही है। ज़ेलेंस्की के बाजुओं को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हथियार गोदाम खोलने का फैसला किया है। पुतिन से और लंबा युद्ध लड़ने के लिए अब अमेरिका और यूक्रेन के बीच बहुत बड़ी डील फाइनल हो चुकी है। आठ 8,000 किलोमीटर का हवाई सफर तय करके कीव से वॉशिंगटन डीसी पहुंचकर ज़ेलेंस्की बड़ी डिमांड रखने वाले हैं। ट्रंप से मीटिंग को लेकर ज़ेलेंस्की ने अपनी मांगों वाली लिस्ट तैयार कर ली है। ज़ेलेंस्की की लिस्ट में ऐसे हथियार हैं जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को बड़े पैमाने पर भड़का सकते हैं। इसमें टॉमहॉक मिसाइल सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर हाइमार्स रॉकेट हैं। तीसरे नंबर पर नए एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी मिसाइल हैं। इन्हीं तीनों हथियारों को लेकर ज़ेलेंस्की के 2026 वाले युद्ध का मोर्चा हो सकता है। The main topics are air defense and our possibilities with long range to pressure on Russia. इस वक्त यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, क्योंकि पुतिन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा मचा दिया है। पुतिन की सेना अब यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमला कर रही है जहां से बिजली सप्लाई होती है, लिहाजा यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। हड्डी गला देने वाली सर्दी से पहले ही यूक्रेन पर ऐसे खतरनाक हमले, जिसे पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है, जिससे लगता है पुतिन के अंदर अब यूक्रेन के प्रति रहम के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसी ऑपरेशन ब्लैकआउट को टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की अब लॉन्ग रेंज वाले हथियार चाहते हैं, ताकि रूस के ऐसे ठिकानों को जवाब दिया जा सके जहां से पुतिन यूक्रेन पर लंबी दूरी के अटैक लॉन्च कर रहे हैं। Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту. Петріоти, передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. यहाँ ज़ेलेंस्की पुतिन की सबसे बड़े दुश्मनों में से एक काया कैलस के साथ में हैं।
एस्टोनिया की पूर्व प्रधानमंत्री और अभी यूरोप की विदेश नीति तय करने वाली काया कैलास ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि पुतिन से कड़ी टक्कर लेनी होगी। अब ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि उन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि टॉम हॉक मिसाइल वाला अमेरिका का गोदाम भरा हुआ है। We're talking about Ukraine, yeah. I mean, I have the president coming in on Friday, and I know what he has to say. He wants weapons. He would like to have tomahawks. Everyone else wants tomahawks. And we have a lot of tomahawks. Tomahawk is do you need any tomahawks in Argentina? 2025 में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग खट्टे मीठे तजुर्बों से भरी रही। इसीलिए ट्रंप और ज़ेलेंस्की की इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलेगा, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को यकीन है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से लड़ने के लिए उनकी झोली टॉम हॉक मिसाइलों से भर देंगे। Кількість про можливості поки що говорити рано. Хоча, скажу відверто, я поділився з президентом Трампом нашим баченням вже. Але деякі такі речі, напевно, не для телефонної розмови, тому ми зустрінемось. ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर रूस के लॉन्ग रेंज अटैक रोकना चाहते हैं, क्योंकि कीव और बाकी शहरों में बड़ी ठप बिजली लगातार नया सायरन बजा रही है। वैसे बिजली के ठिकानों पर हमले यूक्रेन पर शुरुआत से हो रहे हैं, लेकिन सर्दियों से पहले ऐसे अटैक ज़ेलेंस्की और उनके लोगों के लिए बहुत बड़ा खौफ बन जाते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यूक्रेन में लोगों के पास अपने घरों को रोशन करने के साथ सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए भी बिजली और गैस की जरूरत होती है, जो कि अब नहीं होगी। वैसे जिस युद्ध को लेकर के 4 साल तक का वक्त होने वाला है, उसे लेकर ट्रंप ने पुतिन पर बहुत गहरा तंज कर दिया है। एक तरह से ट्रंप ने पुतिन का मजाक उड़ाकर कहा कि ये जंग तो उन्हें 1 हफ्ते में जीत लेनी चाहिए थी। Look, I'm very disappointed because Vladimir and I had a very good relationship. Probably still do. I don't know why he continues with this war. This war has been so bad for him. He's going into 4 years of a war that he should have won that war in 1 week. He's now going to soon be into his 4th year. He's lost 1.5 million soldiers, probably close. Certainly in terms of wounded and no legs and no arms and all the things that happen in horrible wars. It's a horrible war. ज़ेलेंस्की की डिमांड टॉम हॉक वो मिसाइल है जो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह बनती जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या टॉम हॉक रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर की शुरुआत कर सकती है? क्योंकि अगर ये मिसाइल ज़ेलेंस्की ने मॉस्को फायर की तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगेगा। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। असम में आर्मी कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। 3 जवान घायल हुए हैं। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर दिया है। लोगों की आवाजाही पर रोक लगी है। हमलावरों की तलाश में व्यापक सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम में आर्मी कैंप पर ग्रेनेड से हमले की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस हमले में 3 जवान घायल हुए हैं। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर दिया है। पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगी है। हमलावरों की तलाश में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये हमलावर थे कौन।